समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। आपको मालूम है कि इसमें अब साफ साफ कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। साफ साफ कहा गया है कि उनके पास 3 मौके होंगे और तीनों बार अगर वो असफल होते हैं तो फिर उनकी नौकरी भी जा सकती है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के इस नई शिक्षक नियमावली को लेकर अब खूब हंगामा भी हो रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके आपको हम उनसे रूबरू भी कराएंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे साथ शिक्षक नेता अश्विनी पांडे जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जुड़े हुए हैं। तो दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी, आपको और लाइव सिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मौका दिया जी। तो सबसे पहला सवाल तो हम अश्विनी जी से लेना चाहेंगे कि अश्विनी जी, आपने इस नई शिक्षक नियमावली को अब तक तो पढ़ लिया होगा, देख भी लिया होगा, तो कैसे देखते हैं इस नियमावली को अश्विनी पांडे? प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने देखा है, समझा इन चीजों को, तो सरकार के द्वारा एक ईमानदार कोशिश की गई है, कुछ त्रुटि रह गई है इसमें। पहली बार सबसे बड़ी चीज ये थी कि सरकार, इससे पहले जो सरकारें थी या यही सरकार, जब तक हम लोग आंदोलन में नहीं उतरे थे और सरकार में शामिल कुछ दलों का समर्थन हम लोगों को मिला, उसके बाद से सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे आई और राजकर्मी पे चर्चा करने के लिए तैयार हुई। नहीं तो ये सरकार राजकर्मी को सुनने को तैयार नहीं थी। तो प्रथम दृष्टया स्वागत योग्य कदम है कि आप राजकर्मी की दर्जा का जो एकदम गेट बंद था, उस पर चर्चा शुरू हुआ है और उसके लिए इनिशिएट किया गया है। कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो नो डाउट हम लोग उस पे जो 1 सप्ताह का समय दिया गया है, उसमें हम लोग अपना जो ग्रीवांस है, उस पे जो हम लोग कमी दिख रहा है, उसमें हम लोगों ने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संगठन मिलके एक मंच पे आए हैं और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया है और पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ को हम लोगों ने संरक्षक बनाया है। तो उन लोगों का भी काफी अच्छा रोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री तक वो लोग संवादहीनता जो एक हो जाती थी, अधिकारी लेवल के लोग चीजों को दबा के रख लेते थे, टॉप लेवल तक जा नहीं पाता था। इस बार ये हुआ है कि सीधे मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का कन्वर्सेशन लगभग चला है, संदीप जी और बाकी लोगों के माध्यम से। तो कुछ कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उचित समय पे हम लोग उसको वहां पे पहुंचाएंगे। जैसे आप देखें कि ये अध्यापक नियमावली जो लाई गई है, इसको विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। चीजें वही हैं जो बीपीएससी से बहाल होकर लोग आ रहे हैं, वो सारी सुविधाएं हमें दी जा रही है, लेकिन नाम का एक अंतर कर दिया गया है और हमारा एक अलग संवर्ग बना दिया गया है। इससे हम लोगों को दिक्कत है। खामियों पर भी आएंगे, खामियों पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक बार सौरभ से बात कर ले। सौरभ, ये बताइए कि नई शिक्षक नियमावली आपने भी देखी होगी, लगातार आप लोग मुखर होकर लगातार ये मांग कर रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा तो देना पड़ेगा, कि नहीं कैसे देंगे अब आप? तो अब तो आप नीतीश तेजस्वी की तारीफें करेंगे ना सौरभ? निश्चित रूप से सबसे पहले आपको और आपके चैनल लाइव सिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद, ये इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि बिहार व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। अश्विनी पांडे जी जानते हैं कि वर्षों से राज्य में जो 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक है, वो मांग रही है कि बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और अपने चुनावी भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम बिहार के हैं, उन्हें स्पष्ट कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, खासकर तेजस्वी यादव जी, तो 2 चीज हम करने जाएंगे। पहली कि राज्य के कैबिनेट से पहली बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी, और दूसरे जो नियोजित शिक्षक उनको राज्यकर्मी का दर्जा। तो फिर ये इफ बट नो कहां से आ गया? ये 3 बार बैठने का मौका जो है उनको आप दे रहे हैं और उसमें फेल कर जाए तो सरकारी नौकरी जो है उसको भी छीन लेंगे। तो ये भाई कहां से? सौरभ, मैं तो आपसे तारीफ करने के लिए बोल रही थी, लेकिन आप तो पूरा बमके हुए हैं। इतना क्यों गुस्से में है? क्या हो गया है? नहीं, गुस्से में जाहिर सी बात है। अश्विनी पांडे जी बोले कि बहुत खुशी की बात है, हम खुश हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपने जो शिक्षा व्यवस्था। सौरभ, लहजा खुश नहीं दिख रहा है, आप तो काफी बमके हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, लहजा कहने का मतलब ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी छीनने की भी बात हो रही है। तो खुशी तो बात, एक तरफ खुशी है, आप कहा जाए तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। आखिर आप करेंगे तो क्या करेंगे?
हाँ, अच्छा। और रही बात की जिस तरह की बातें हमारे मित्र अश्विनी पांडे जी कह रहे हैं, तो उस पर हम लोग भी बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो समिति बनी है, समय जो संयोजक बने हैं, पालीगंज के विधायक हैं, तो उनके साथ-साथ और भी चीजें सामने आएँगी, परंतु राज्य सरकार को इन सब चीजों से बिल्कुल हट के एक बार निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को ल लगाना चाहिए कि राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात वो हमेशा वकालत करते रहे हैं कि हम देंगे, तो फिर ये 3 बार मतलब परीक्षा में बैठने का मौके की बात बिल्कुल है। ठीक है, हम मतलब इससे आपकी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ठीक है, सौरभ आपकी नाराजगी इस बात से है कि इफ और बट कहाँ से आ गया? शर्त क्यों रख दी गई है? ठीक है, इसी पर हम अश्विनी जी से भी जानेंगे। देखिए अश्विनी जी, लगातार जो है हम देख रहे हैं कि बस सौरभ ही नहीं, मतलब कई ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं जिनका गुस्सा फूट रहा है। साफ-साफ कह दिया है कि हमने तो नारा दिया ही था, हम तो कह ही रहे थे कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। तो अब आपने शर्त क्यों रख दी है? तो अब आपका क्या कहना है इस पर? क्या परीक्षा देखिए, देंगे शिक्षक? परीक्षा नहीं, परीक्षा से मत परीक्षा करेंगे। से परीक्षा से कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक्चुअली तो फिर परीक्षा हंगामा एक क्यों तरीके किया? से परीक्षा एक तरीके से बेहतर स्टेप इसलिए है कि आप भी बिहार से जुड़ी हैं, सौरभ जी भी हैं। कहीं न कहीं हुँ, एक माइंडसेट है कि बिहार में नियोजित शिक्षक जो हैं, हुँ, जैसे-तैसे आ गए हैं। एक बार ठीक ये है। हो जाए कब तक ये धब्बा लेके हम लोग चलें? हम लोग भी इसके हुँ, लिए तैयार थे, तैयार हैं। अच्छा, विभागीय परीक्षा से हम लोग भागे नहीं थे। शुरू से हम ठीक लोग है। बोलते रहे कि आपको लेना भी है, ईमानदार प्रयास अगर करना है, तो आप जी, जी, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ले सकते हैं, इसमें ये कोई दो राय नहीं है। ठीक ठीक अनुभव है। की बाध्यता पे हम लोगों का अपोज़ था, चूँकि बहुत चरणों में बहालियाँ हुई हैं। कुछ जी, लोग जी, हैं जी। जो बीसों साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों का हुँ, हुआ हुँ, 10 साल हुआ, कुछ लोग हुए कि हुँ, अभी जस्ट 2022 में बहाल हुए, तो सबको बिल्कुल। मौका नहीं मिलता। आप हुँ, एक बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही थी वो हुँ, ओपन एग्ज़ाम था, ये बिल्कुल। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गया, तो हुँ, सबको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, सबको हुँ, बराबर भागीदारी मिलेगी। तो हुँ, परीक्षा से हम लोगों को कोई दो राय नहीं है। तो फिर सौरभ जी ने जो कहा, हंगामा आप जी, जैसे मैं कमी बताने के लिए बोला तो आपने कहा कि कमियों पे बाद में चर्चा होगी। नहीं जैसे अब आप हमें जैसे बताइए, अब सौरभ आप हमें सौ बताइए। जी, सौ बिल्कुल। सौरभ जी ने बताया कि 3 बार हुँ, के बाद हम हटा देंगे। ठीक चलिए, है। 3 बार के बाद अगर कोई शिक्षक पास नहीं करते हैं, तो आप उन्हें जी, हटाने की बजाय आप अगर ईमानदार कोशिश करते, तो आप कहते कि हम उनको गैर शैक्षणिक काम में लगाएँगे। उसी बिल्कुल। स्केल पे वो रहेंगे, चूँकि आज के हुँ, दौर में नौकरी देने से ज़्यादा टफ है हुँ, नौकरी से किसी को निकालना। आप नियमावली बिल्कुल। ऐसे बना दीजिएगा और लोग मान लेगा, ऐसे थोड़े होता है। तो हुँ, आप अगर ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, तो जो हुँ, 3 बार में पास करेंगे, संभवतः लोग हुँ, पास कर ही जाएँगे, हमको अपने शिक्षकों पे भरोसा है। ठीक अदरवाइज़ है। किसी कारण से कुछ लोग छूट जाते हैं, तो आप उनको जी, नौकरी से कैसे हटा दीजिएगा? उनको हाँ, आप या तो ऐसे ही नियोजित शिक्षक के रूप में छोड़ दीजिए या फिर किसी जी, जी, दूसरे विभाग में आप या फिर इसी शिक्षा विभाग में गैर शैक्षणिक कामों में आप उनको लगा दीजिए, एक चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़, ठीक है। आप जी, जो बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं, अध्यापक की हुँ, बहाली कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सारा जी, सुविधा आप हमें दे रहे हैं, लेकिन जी। हमारे नाम के आगे विशिष्ट शिक्षक लगा दे रहे हैं। और इससे ये मतलब होगा कि इसमें एक आप अलग लोगों को अलग आपत्ति है, इसकी भी आपत्ति है, नाम से विशिष्ट शिक्षक की भी नाम से भी आपत्ति है, नाम से ठीक है। आपत्ति है कि आप बेसब सुविधा रहे हो, लेकिन हाँ, नाम में एक हम हमारे लिए संकेत छोड़ दे रहे हो कि ये बिल्कुल नियोजित जी। शिक्षक से राज करने वाले हैं। एक अलग हुँ, पहचान, एक अलग आइडेंटिटी लेके हम लोग जिएँगे, तो हुँ, ये हुँ, गलत है। और बाकी हुँ, कुछ-कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए कि इससे हुँ, पहले जो टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर एक पोस्ट होता है, जी, वो मिडिल जी, स्कूल में भी होता है और हाई स्कूल्स में भी होता है। तो ठीक पहले है, दोनों का वेतन समान हुआ करता था। बिल्कुल आज जी। स्थिति ये है आज हुँ, स्थिति ये है कि मिडिल स्कूल वालों का कम कर दिया गया, 28,000 बेसिक कर दिया गया और हाई हुँ, स्कूल वालों का 31,000 कर दिया गया, जो कि जबकि दोनों ग्रेजुएट स्केल के हैं। ग्रेजुएट ठीक स्केल है, टीचर और दोनों का इससे पहले बराबर हुआ करता था। तो बहुत जी। सारी असमानताएँ हैं, जो नियमावली है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को और क्लियर करने की ज़रूरत है। 2-2 और दशक से लोग क्लियर पढ़ा करने रहे हैं। की ठीक है, जी, जैसे मतलब कि 2-2 दशक आप जी, आपने ये खामियाँ बताई हैं कि क्या कुछ नियमावली में कमी रह और गई है, भी और दूसरे सुधार की। जी, समरीन जी, जी, बताइए। और चीज़ें हैं। मैं जी, 2014 में बहाल हुआ, लगभग 1 ठीक दशक है। हो जाएगा हमको शिक्षक बने हुए। बिहार में जब हुँ, पहली बार टेट का आयोजन हुआ तो उससे हम लोग जी, पास करके हम शिक्षक बने हैं। ठीक है। तो जी। लगभग 1 दशक हो जाएगा और आज बीपीएससी से लोग बहाल होके आएँगे। तो ये हुँ, तय हुँ, होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि अगर हमको हुँ, आप वरीयता का लाभ दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? हुँ, हुँ, हमारा वेतन जो है आप पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो पे जी, प्रोटेक्शन के नाम पे आप हमारा 200-400 रुपया बढ़ा दीजिएगा तो ये मान्य थोड़े होगा। हुँ, हम अपने स्केल वाला जो हमारा पे मैट्रिक्स है, उसमें हुँ, जिस समस्थानिक में, जिस इंडेक्स में हम बैठते हैं, इसमें हमको जी, लाके उसी में डाल दीजिए। जैसे हमारा 5वाँ ठीक है। इंडेक्स है, अब जी, जी, जी। 5वें स्लैब में हम हैं अपने ठीक है, ठीक जो है। हमारा
स्केल तो का स्लैब है, अश्विनी जी तो आप आपने इसमें जो लाके 5वीं में डालिए हमको। बिल्कुल जी। तो ठीक है, जो आपने बताई कि ये सारी चीजें जो है वो कमियां हैं जिनको दुरुस्त होना चाहिए था, तो 7 दिनों का वक्त दिया गया है, तो आपने अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करा दी है? नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग चूँकि एक संगठन है, एग्ज़िस्ट करते हैं, मजबूत जी, संगठन है और हम लोग के प्रयास से अगर यहाँ तक हम लोग आए हैं, तो हड़बड़ी में जी, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। एक-एक ठीक चीज़ों को है। माइन्यूटली हम लोग देख रहे हैं और प्रॉपर मतलब अभी चैनल से जो मेल दिया लेकिन गया है ना, नहीं, 7 उस सबको हम दिन लोग का फाइंड समय आउट है पूरी, सिर्फ 7 दिन का समय है, काउंटडाउन शुरू हो बिल्कुल, गया है। कल से परसों तक हम लोगों का बिहार शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जी, जो हमारे संरक्षक है संदीप सौरभ, वो अपने ठीक है। स्तर से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे और बिल्कुल, हम मैं लोग वही शिक्षक संगठन पूछना के चाहती नाते थी कि हम लोग जी, सचिवालय से लेकर उस मेल पर सब जगह हम लोग बिल्कुल, प्रॉपर ढंग से ठीक है, अपने ठीक है। ये करेंगे और हम लोग को बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है कि समाधान भी निकलेगा इसका। समाधान निकलेगा। सौरभ देखिए, लगातार जो है ये बातें कही जा रही है, जो नई शिक्षक नियमावली बनी है, 7 दिनों का वक्त भी दिया गया है सौरभ। जब आपने नियमावली देखी तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या कुछ कमियाँ नज़र आई हैं? सौरभ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बताइए। निश्चित रूप से जी, 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 बिल्कुल। अश्विनी पांडे जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि हम हुँ, लोग को खुशी है कि राजकर्मी का दर्जा देना है, परंतु इस तरह किस तरह का प्रावधान है कि भाई कि 3 बार फेल कर गए तो आपको नौकरी छीनी जाएगी, तो उनको गैर शैक्षणिक कामों में लगाइए ना, नियोजित शिक्षक ही रहने दीजिए। इसका मतलब यही है कि डंडा तो चलने वाला है, इतना जान लीजिए। अगर इसके खिलाफ में हम लोग एकजुट नहीं हुए, आज कल से ही कल अच्छा, लगभग शाम में ये आया जी, है, बिहार राज्य शिक्षक जी, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, तो हम लोग लगातार हुँ, अपने कई शिक्षक नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। हाँ, अश्विनी पांडे जी से हुँ, बातचीत नहीं हुई हमारी, लेकिन और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सब लोग इसके हुँ, खिलाफ में हैं, ऐसा नहीं है। तो हुँ। हम लोग तो भाई बिहार की बेहतरी के लिए कोई अगर नियम कानून गलत लगता है और लेकिन लगता है कि सौरभ गलत हुआ है, तो हम हाँ, लोग एकजुट होंगे, शिक्षक, छात्र नेता सब एकजुट हैं, ठीक है। क्यों नहीं? सौरभ यहाँ पर आपको थोड़ा-सा रोकेंगे क्योंकि आपने कहा कि तमाम लोग जो है वो ज़्यादातर लोग खिलाफ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो साफ-साफ अश्विनी जी ने कह दिया है कि परीक्षा से कहाँ डर है भाई, ले लीजिए ना परीक्षा। कहाँ डरे हुए हैं, कहाँ कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए? समरीन जी, एक बात स्पष्ट है कि अश्विनी पांडे जी भले ही जिस बात का वो हवाला दे रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी हुँ, का बयान सुना दीजिए ना और तेजस्वी यादव हुँ, जी का। वो तो बराबर कहते रहे हैं कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो हम भी तो वही बात हुँ, कह रहे हैं कि आपने हुँ, कहा था कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, तो फिर इसमें कहाँ से आ गया कि परीक्षा लेंगे, अगर फेल कर जाएंगे तो आपको जो जिस सेवा में है जी, उस आपको हटा दिया जाएगा। तो हम लोग तो वही कह रहे हैं कि आप एक बीच का रास्ता निकालिए, अगर वो फेल कर जाते हैं, हुँ, परीक्षा से वो लोग नहीं हुँ, भाग रहे हैं, लेकिन परीक्षा ठीक लेना है, ही क्यों है भाई? शिक्षकों की इतनी परीक्षा क्यों ली जाएगी? अगर लेना है तो और भी चीज़ें हो सकती है। आप उसको अगर परीक्षा नहीं लेना है, लेकिन फेल कर जाते हो तो गैर शैक्षणिक कामों में उन्हें लगा दीजिए। बिल्कुल। जी, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अच्छा अगर हम आपसे सुधार पूछें, एक चीज़ तो आपने बता दी सौरभ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या कुछ और सुधार है जो आप हमें उँगलियों पर गिना सकते हैं कि ये भी बदलाव होना चाहिए, ये भी बदलाव होना चाहिए? पढ़ी है नियमावली आपने? जी नियमावली हमने कल ही पढ़े थे हम, सब कुछ को हमने ठीक है। अश्विनी पांडे तो जी आप कुछ बेहतर बताएँगे, हमसे ज़्यादा सब पॉइंट ऑफ व्यू अश्विनी पांडे ये सवाल इतना ज़रूर है कि जिस तरह की बेहतर बहुत है, लेकिन आप एक बात बताइए कि जो लोग बीपीएससी से परीक्षा पास करके जाएँगे, बिहार में 4 हाँ, तरह के शिक्षक बहाल हैं। एक 94-95 में जो लालू जी सीएम थे उस समय में नियुक्त हुए थे। उसके बाद 5-6 में ठीक नियुक्ति हुई थी, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, पारा शिक्षक। फिर उसके बाद नियोजित है, शिक्षक आए और अब आए हैं बीपीएससी से बहाल होंगे जो शिक्षक हो और अब नए जी, नियमावली के तहत आएँगे विशिष्ट शिक्षक। तो ये एक शिक्षक ही ठीक खुद बताएँगे ना कि आप कौन-कौन वर्ग में सुधार किन-किन लोगों को सुधार रखेंगे। यहाँ सुधार दिक्कत है, आप समान काम समान सुधार वेतन इस पर बात कीजिएगा, तो बेहतर है ठीक फिर। है, जी, ठीक है, ठीक है। तो सुधार क्या कुछ और चाहते हैं सौरभ? सुधार क्या कुछ और चाहते हैं? पहला तो आप नहीं देखिए चाहते कि इस समान दिन बस नहीं होना चाहिए। नहीं परीक्षा एग्जामिनेशन नहीं हो, हम तो चाहते हैं परीक्षा नहीं हो, अगर परीक्षा होती भी है, हुँ, अगर फेल कर जाते हैं तो उनको अगर जी, नियोजित शिक्षक ही रहने दिया जाए या गैर शैक्षणिक कामों में उनको लगाया जाए ठीक और भी बहुत सारी सौरभ चीजें हैं जिनको सुधार करने की जरूरत है। जी, ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। ठीक है, अश्विनी जी जो आपने भी सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए साफ-साफ कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं होना चाहिए। हमने भी देखा कि जैसे ही ये नई शिक्षक नियमावली आती है अश्विनी जी, हम देख रहे हैं कि 2 फाड़ हो गए हैं। शिक्षकों का 2 गुट बन गया है। एक गुट है जो साफ-साफ कह रहा है कि हमें परीक्षा नहीं देनी है, लेकिन एक गुट है जो साफ कह रहा है कि भाई ले लीजिए परीक्षा लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए।
जी अश्विनी जी जी। जी समरीन जी, देखिए हम लोग चाह रहे हैं, हमारी इच्छा ये है कि सबकी सहभागिता हो, सबको बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ हम्म। लोग का ऐसा है मानना कि अनुभव के आधार पे दे दीजिए, तो हमारे बाकी साथी छूट जाएँगे। तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ ना। या तो सरकार से हम लोगों की डिमांड है कि आप एक मुश्त सबको दे दीजिए, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, या फिर आप अनुभव से बेहतर है कि आप अनुभव के आधार पे ना दे करके आप विभागीय जी परीक्षा लेके सबको मौका दीजिए। उसमें तो सीट ठीक है। होगी नहीं, उसमें तो मेरिट हम्म बनेगा नहीं, उसमें तो जस्ट हम्म, क्वालीफाइंग होगा, आपके लिए कट ऑफ तय कर दिया जाएगा, आप उसको पार करें और आप अपने ठीक। नौकरी के साथ राज्यकर्मी में चले गए। तो मेरे जी समझ जी। से बहुत, देखिए कोई भी आप निर्णय कर लें, कोई भी निर्णय कर लें, तो जी 100% लोग सहमत तो हो नहीं तो सकते। सौरभ आपसे हम एक आखिरी सवाल लेंगे कि अगर देखिए 7 दिनों का वक्त दे दिया गया है सौरभ, अगर 7 दिनों में भी अगर परीक्षा का प्रावधान जो है अगर वो खत्म नहीं होता है, परीक्षा देनी होती है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि सब लोगों से बातचीत चल रही है, जितने भी शिक्षक नेता हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक संघ हो, चाहे माध्यमिक हो, तो सारे ठीक लोगों है। से बातचीत चल रही है और जो निर्णय उन लोगों का होगा, उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। अगर विरोध करना होगा तो विरोध करेंगे। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ। को एक बार विचार करना चाहिए और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने प्रति जो पहल है, जिन्होंने वादा भी किया हुँ, था हुँ। शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से, उस पर बात करनी चाहिए और मतलब निश्चित रूप से सारे शिक्षक संघों का जो राय होगा, विचार होगा, अब उसके साथ खड़े हैं। ठीक है। जी, निश्चित। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर विरोध करना हो, अगर आंदोलन करना हो तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं। लेकिन आपको उम्मीद है कि सीएम साहब जो है कुछ बेहतर ही फैसला लेंगे। जी, 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 बिल्कुल। ठीक है। हम आखिरी सवाल अश्विनी जी से हाँ, बिल्कुल अश्विनी जी, जी हम बेहतर जानना जी, चाहते बेहतर उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि वो रास्ता समरीन जी, निकालते हैं। जी। मेरा नेटवर्क के चलते कट गया था, मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाया था। जी, बिल्कुल आप अपनी बातों को पूरा जी, कीजिए। मैं ये कह रहा था उसमें कि इस नियमावली का स्वागत है, बहुत सराहनीय पहल है, लेकिन कुछ पहलुओं के साथ और उचित संशोधन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिक्षा जी हम लोग जो सवाल वाजिब सवाल उठा रहे हैं उसको संज्ञान में लेंगे और उसका उचित संशोधन करेंगे। सारा लाभ देते हुए भी अगर कोई रूप व्याप्त रहे तो ये कहीं से उचित नहीं है और मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे अश्विनी जी कि जिस तरह से 7 दिनों का वक्त दिया गया है, अगर 7 दिनों के अंदर परीक्षा का ये जो प्रावधान बनाया गया है उसको हटाया नहीं जाता है, तो शिक्षक एक बार फिर से जो है कुछ बड़ा कर सकते हैं। शिक्षक फिर से जो है काफी तादाद में नाराज हो सकते हैं, एक बार फिर से शिक्षक वर्सेस सरकार हो सकता है। परीक्षा का विरोध कोई नहीं कर रहा समरीन जी, विरोध परीक्षा का नहीं है, विरोध जो नियमावली में कुछ संशोधन हम लोग चाहते हैं, कुछ उचित संशोधन हम लोग चाहते हैं, जो इस नियमावली में थोड़ा बहुत घोल रह गया है उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं और हम लोग को उम्मीद है कि सरकार इस पर सकारात्मक पहल करेगी और ये दूर होगा समस्या। चलिए तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि काफी लंबा शुरू तो देखना है देखिए कि आगे समरीन जी, हम लोगों को जो मिला है संघर्षों के बदौलत मिला है। तो अगर सरकार सकारात्मक कर रही है तो उसका स्वागत है, नहीं तो लड़के लेने तो हम लोग को आता ही है, हम लोग से ज्यादा कौन लड़ता है पूरे बिहार में। बिल्कुल अश्विनी जी। तो आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कहाँ के तमाम अपडेट के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव टीवी। शुक्रिया।